हेलो एवरीवन। बेटा आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 हम अपनी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं 7.11 तक। और मिसलेनियस में हमें पता है जैसे कि कॉम्बिनेशन होता है फॉर द होल चैप्टर। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कुछ इनडेफिनेट के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपकी एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, क्योंकि अगर विद इन एनसीईआरटी अप्रोच आपका क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चंस को उठाए जा सकता है। आपका एक्सरसाइज 7.5, 7.4, 7.6, 7.11 एंड योर एक्सरसाइज मिसलेनियस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं यहाँ से, जिनसे हमारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस ऑफ एक्स क्यूब। हमें इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इंटीग्रल dx अपॉन, क्या दोनों टर्म में x है, हम x को बाहर निकाल लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस विल इम्प्लाइज, दिस कैन बी रिटन एज dx x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन की सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि 7.4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट 7.4 एंड 5, 7.4 में हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, 7.5 में हम पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। तो हमारे पास एक टाइप होती है ना, लीनियर इंटू लीनियर। तो लीनियर इंटू लीनियर कौन सी टाइप होती है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सी टाइप है आपके पास, दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पीएफ मींस पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सो यू शुड टेक 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ देखिए कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो यू शुड टेक 3 वैल्यूज, दैट इज a कांस्टेंट बाय x, b constant by 1 minus x and c constant by 1 plus x. Now the next step for this type is taking the LCM for the both sides. So we will have and cancel out this. हम साथ में कैंसिल भी कर देते हैं। तो 1 is equals to, देखिए ऐसे में जैसे x 1 minus x 1 plus x बनेगा, जो दोनों तरफ से हमने कैंसिल कर दिया। तो a के साथ कितना आएगा बेटा आपका, it's 1 minus x into 1 plus x प्लस b, अगर b के साथ आएगा बेटा x इंटू 1 प्लस एक्स एंड प्लस c के साथ बेटा आपका आ जाएगा x इंटू 1 माइनस ऑफ x। ठीक है, इसको हम हमेशा ही इक्वेशन नंबर 1 लेट करते हैं। Now what's our work? Now we are to find out the values of a, b and c, these constant values of a, b and c. For this it's a very simple method for finding a. Let this variable that is x, a के अपॉन में क्या वेरिएबल है, x, हम उसको 0 पुट कर देते हैं। पुट x is equals to 0. When you see in this expression, when x is 0, then your b and c automatically becomes 0, and from here 1 is equals to 1 minus 0, that is 1, 1 plus 0 means 1, that is a is equals to 1. We find out a as a 1. Now for finding b, put 1 minus x is equals to 0, that is we have x is equals to 1. Therefore 1 is equals to, now 1 minus x is 0. In this factor, that is from within a, there is 1 minus x, with c there is 1 minus x. So we can find the value of b. Therefore when you put x is equals to 1, that is 1 into 1 plus 1, 1 plus 1 2, 2 into 1, that is 2. 1 is equals to 2b. So from here we get value of b as 1 by 2. This is the value of b. Now similarly for finding c, put the third linear, that is 1 plus x is equals to 0, that is x is minus of 1. So when you let here, so 1 is equals to, we let this value in c because here is 1 plus x, here is 1 plus x, so a and b automatically becomes 0. So c into x as minus of 1, x as minus 1, and when we put x as minus of 1 here, then minus 1, that should be plus that, so 2c is equals to minus 1, so c is equals to minus of 1 by 2. So from here we find all the three constants from the equation number 1, that is a, b and c. Now let all these constant value in equation number 1. Therefore we can say this expression is equals to, value of a is 1, that is 1 by x, plus value of b is half, that is half of 1 minus x, and value of c is minus of half, that is minus of half into 1 plus x.
Is it clear? Now take the sign of integration both sides. So when we take the sign of integration, it turns as sign of integration dx, sign of integration dx. Okay. Now this will implies 1 by x means log x प्लस हाफ बाहर निकाल लेंगे. एज्यूम कर लीजिए 1/1 माइनस एक्स, ये भी क्या है आपका 1/x ही है. सो log ऑफ 1 माइनस एक्स. अब x का करेंगे -1 तो अपोन में -1 आएगा तो ये प्लस क्या बन जाएगा आपका -1 जाएगा. इसी तरीके से -12 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ सी. दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस. Now I am coming at question number 2. So read the statement for second question. What the second question says to us? It's a very simple question. Integral dx upon root of x plus a plus root of x plus b. For finding the solution of this integral, we rationalize this term, that is root of x plus a minus of x plus b divided by root of x plus a minus of x plus b into dx. ठीक है. So in numerator we have root of x plus a minus of root x plus b dx divided by a plus b, a minus b, that is we can say a square minus of b square. When we take the square, so root term will be cancelled, that is x plus a minus x minus of b from here. So x से x cancel हो जाएगा and we have 1/a minus b as a constant. Take outside. First integral is x plus a and the second integral is x plus b into dx. So this will implies 1/a minus b. So take this as a root x and value of root x is x raised to the power 1 by 2. So from here x plus a raised to the power 3 by 2 by 3 by 2 minus x plus b raised to the power 3 by 2 by 3 by 2 plus of c. That's it. This was our question number 2. So please check it. So I think there should be no problem in this question. Now come at question number 3 and mark is an important question. So see what this question says to us. Question number 3 as an important question. Integral dx by x into root of ax minus of x square. Here a hint is given to us, that is we are to put x is equals to a by t. We are to put x is equals to a by t. So taking this hint, या अगर ये हिंट यहाँ लिखी हुई है तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये हिंट जो है आपको पेपर में भी गिवन होगी. ओके. सो हम यहाँ पर x के प्लेस पे अगर a by t पुट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो dx इज इक्वल्स टू इट शुड बी माइनस ऑफ a by t स्क्वायर इनटू dt. ठीक है. Now let the values minus of a by t square into dt by x as a by t root of a into a by t minus of a square by t square, because there is a square for x. This will implies minus of a by t square dt divided by a by t, and when you take the LCM, that is t square a into a square t माइनस ऑफ ए स्क्वायर. ठीक है बेटा, यही आएगा. अब देखिए इसको ध्यान से, दैट इज माइनस ऑफ ए बाई टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय. अब ये देखिए जब ये टी रूट से बाहर जाएगा तो लीनियर बन के जाएगा, तो ये टी स्क्वायर बाहर आएगा तो टी बन के आएगा, और टी इंटू टी क्या बन गया यहाँ से टी स्क्वायर हो गया. ओके. अब यहाँ पर a है. अब यहाँ देखिए इस टर्म में भी a स्क्वायर है और इस टर्म में भी a स्क्वायर. अगर आप कॉमन निकाल लें इसको और कॉमन निकाल के बाहर ले आए तो ये भी a बन के आएगा और a इंटू ए क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर. तो इन साइड में सिर्फ वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास, इट इज t माइनस ऑफ 1. ओके. अब नाउ
ये दिस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर बचेगा तो ये ए भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितनी वैल्यू बची, माइनस ऑफ 1 बाई ए कांस्टेंट बच गया डी टी बाय रूट ऑफ टी माइनस ऑफ 1। ओके, नाउ 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन जैसे कि आपको पता ही है क्या होता है आपका 2 रूट टी, सो 1 बाई ए इंटू 2 रूट t minus 1 plus of c. So your answer will be minus of 1 by a 2 into root of t. अब हमें t कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, अगर इस एक्सप्रेशन से आप कहते हैं कि tx इज इक्वल्स टू a, therefore t इज इक्वल्स टू a by x, ठीक है, यही आएगा, therefore a by x minus of 1 plus of c, this will be your answer for this question. Is it clear? बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है ना, वो हमारे dt को फॉर्म करने के लिए हो सकते हैं। कई बार जल्दी जल्दी में हम क्या कर देते हैं कि t को हम सीधा 1 लेके dt कर देते हैं, और यही मिस्टेक हमारी जो है ना आगे जाके प्रॉब्लम कर देती है हमारे लिए, ठीक है, तो ये जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना उसको बड़ा ध्यान से देखना है आपने, ठीक है, वैसे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है इसलिए इम्पोर्टेंट है। Now I am discussing question number 4 with you, and 5 you should do it by yourself by basis of question number 4. Okay. Now see question number 4. We are to integrate dx by x square x raised to the power 4 plus 1 raised to the power 3 by 4. We are to integrate this factor. So how we integrate it? Let us now check it this question. बेटा देखिए इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर, अगर आप यहाँ से x raised to the power 4 को कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो ये जो x raised to the power 4 होल की पावर 3 by 4 है ना, x की पावर 4 बाहर आएगा तो होल की पावर 3 by 4, 4 से 4 कैंसिल लेने के बाहर कितना आएगा आपका x क्यूब बन के आएगा ना, ये तो ये x क्यूब बन के आ गया। जब x की पावर 4 को x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को करेंगे तो 1 अपॉन x की पावर 4 रेज टू द पावर 3 by 4, यानी कि ये इंटीग्रल अब चेंज हो गया आपके पास कुछ ऐसे, इंटीग्रल dx बाय x raised to the power 5 into 1 plus 1 upon x raised to the power 4 whole raised to the power 3 by 4. Now by the substitution, this 1 plus 1 upon x raised to the power 4 let us t. Derivative of 1 is 0 and this will be minus of 4 upon x raised to the power 5 dx is equals to dt. आपको ये अच्छे से पता होगा कैसे किया मैंने, ये x की पावर 4 को आप ऊपर लेके जाएंगे, x टू द पावर माइनस 4, पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस, उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए वी कम्स इन द डिनोमिनेटर, तो हम उसको नीचे ले आए। सो यहाँ से देखें क्या dx अपॉन x रेज टू द पावर 5, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ dt बाय 4 नहीं हो जाएगी आपकी, तो ये ना आपका dx अपॉन x रेज टू द पावर 5, ठीक है, तो माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रल dt बाई t रेज टू द पावर 3 बाई 4। ओके, नाउ माइनस ऑफ 1 बाई 4, ये देखिए ऊपर जाएगा माइनस 1 बाई 4 टी रेज टू दी पावर माइनस ऑफ 3 बाई 4 इंटू डी टी लिख सकते हैं। अब इसको करेंगे तो भाई माइनस 3 बाई 4 में 1 प्लस करेंगे तो 4 वन जा 4, 4 माइनस 3 प्लस 4 दैट इज प्लस 1 बाई 4 है ना, प्लस ऑफ सी दैट इज, ये देखिए माइनस 1 बाई 4 इंटू 4 इंटू टी रेज टू दी पावर 1 बाई 4 प्लस ऑफ सी, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, दैट इज माइनस ऑफ, अब हमने क्या पुट किया था टी को 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 होल रेज टू दी पावर 1 बाई 4 प्लस ऑफ सी, दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। As I have already declared that question number 5 you should do it by yourself. Now come at question number 6.
the completion of this chapter, a test should be taken. First test should be taken by indefinite integral, and after that your definite integral. So 2 tests will be conducted from your integration. Is it clear? Now there is question number 6. It is given we are to integrate 5x dx by x plus 1 into x square plus 9 into dx. ठीक है बेटा, ये हमें गिवन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. तो अब यहाँ से देखोगे आप कि एक फैक्टर आपका कैसा है, लीनियर है बेटा, और एक फैक्टर आपका कैसा है, क्वाड्रेटिक है ना. इसी तरीके से है हमारे पास. तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अपनी पार्शियल, तो कौन सी टाइप बनी मेरी, सेकेंड टाइप ऑफ योर पार्शियल फ्रैक्शन. तो सबसे पहले साइन ऑफ इंटीग्रेशन को हटाएं, दैट इज 5x x plus 1 into x square plus 9. So a can be upon x plus 1, a by x plus 1, and bx plus c by x square plus 9. This is the particular solution for the type 2. Okay. Now taking the LCM and cancel out from both sides. So here should be 5x and here will be a into x square plus 9, same as it will be bx plus c into x plus 1. Now 5x is equals to, when you find it as x square plus 9 plus, now dx is multiplied by the two terms, so it should as dx square plus dx plus cx plus c. Now 5x is equals to, by the coefficient of x square, here should be a plus b into x square. ठीक है, अगर हम x से कोफिशिएंट लेते हैं तो b प्लस सी इंटू एक्स, और कांस्टेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा 9a प्लस सी, क्योंकि देखो a जब 9 से मल्टीप्लाई होगा, एक कांस्टेंट टर्म ये रही और एक ये रहा प्लस सी, है ना. अब हमें क्या करने हैं, कंपेयर करना है. नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, इनके कंपेयर करेंगे हम कोफिशिएंट. तो देखिए इधर कोई एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं है, तो जीरो को बोल देंगे इसको. 0 इज इक्वल्स टू a प्लस. नाउ अब हम यहाँ से x की टर्म देखेंगे तो 5 है हमारे पास, इज इक्वल्स टू b प्लस सी, कांस्टेंट कोई नहीं है 0, दैट इज 9a प्लस. अब हमें ये तीन इक्वेशन है ना, इन तीन इक्वेशंस को a, b और c के लिए सॉल्व करना है. तो देखो अगर मैं पहले फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हम बोलते हैं तो a प्लस b इज 0 and your c plus b is equals to 5. When you subtract this, then this will be cancelled. So a minus c is equals to minus of 5. So this is your equation number 5. Okay. Now from 4 and 5, we can say from 4 and 5. 4 और 5 से आप क्या कहेंगे बेटा? It's a minus c is equals to minus of 5, and 9a plus of c is equals to 0. So when we add 10a is equals to minus of 5, so a as minus of 1 by 2. a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास? minus of 1 by 2. And from equation number 2, a is equals to minus of b. So from here we can say b is plus of 1 by 2. a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक है ना. अब हमें c चाहिए, तो देखिए सीधा सीधा क्या, या तो मैं फोर्थ में पुट कर लूँगी, आप थर्ड में पुट कर लीजिए, कहीं भी पुट कर लीजिए, सी है. अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो 9 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस ऑफ हाफ है ना, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सी इज इक्वल्स टू इधर माइनस ऑफ 9 बाई 2 है, ये बनेगा ना. ए की वैल्यू देखिए सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9a बन जाएगा यहाँ से, और ए की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ हाफ, तो उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस ऑफ हाफ, ठीक है. तो ये बन जाएगी कि आपकी हेयर इट्स 9 बाय 2, c इज इक्वल्स टू 9 बाय 2. तो a, b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब बस हमें करना है क्या बेटा? उसको अपनी इक्वेशंस में पुट करना है, ठीक है. हम यहाँ पर लेट कर दें a की वैल्यू को, देयरफॉर फ्रॉम 1 ये हो जाएगा 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? माइनस ऑफ हाफ है ना, माइनस ऑफ हाफ इंटू एक्स प्लस 1. b कितना है बेटा आपका? x प्लस ऑफ हाफ, दैट इज प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस ऑफ 9 by 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9. नाउ टेकिंग द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे, से ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ हाफ इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1. इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताया? ऐसे दो इंटीग्रल टर्म है ना, दो बार बांट लिया करो. एक बार b की वैल्यू जो आई है उसके साथ, और एक बार c की वैल्यू आई है उसके साथ.
तो यहाँ से देखिए, एक तो ये हाफ आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल सॉल्व करना है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहाँ से आपका 9/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल सॉल्व करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 9 को t लेट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, तो 2x dx dt के इक्वल बन जाएगा। तो देखो फाइनल आंसर कितना आएगा, माइनस ऑफ हाफ लॉग x प्लस 1। ठीक है, एक हाफ था, एक हाफ और आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, प्लस ऑफ 1/4 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, है ना। और यहाँ से आपके पास बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 993 स्क्वायर, सो वी गेट एज 9/2। देखिए 1/a अगर 9 को हम 3 का 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। देखिए 3 से कितने पे गया, 3 पे। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस हाफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1/4 log of x square plus 9 प्लस ऑफ 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस सी। ठीक है बेटा, तो ये थी सेकेंड टाइप। देखो हमने अभी सिर्फ 5-6 क्वेश्चन किए, उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप भी पढ़ ली और पार्शियल फ्रैक्शन की सेकेंड टाइप भी पढ़ ली। सो प्लीज चेक इट। बेटा जब आप इसे समझें तो पहले आप क्या किया करो, जब जैसे मैं समझा रही हूँ बीच में अपने वीडियो को एक बार पॉज कर लिया करो, फिर देखा करो कि मैंने 3 स्टेप समझे हैं, 3 स्टेप में मुझे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आपको 3 स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाएं उसके बाद आप वीडियो को दोबारा से रीस्टार्ट करो और अपने आगे के स्टेप्स को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये होता है बेटा तरीका। यहाँ से आप, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम आमने सामने तो क्लास ले नहीं सकते हैं, यही वे है हमारे पास, है ना, आप लोगों की डाउट्स दूर करने का। फिर भी कोई दिक्कत आती है किसी भी स्टूडेंट को, मैं बार बार बोलती हूँ, यू कैन कॉल, दैट इज यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Now there is question number 7 and that is the important question, so very important. Integral sin x by sin of x minus a into dx। ठीक है, देखिए बेटा जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको sin x अपॉन, मतलब इस तरीके का आ जाए cos x अपॉन cos ऑफ x माइनस ए, sin x अपॉन sin ऑफ x माइनस ए, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसके स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं होता है आपका। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में साइन का एंगल कितना है, x माइनस ए। कुछ हमें ना नोमिनेटर में फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर अगर माइनस ए कर दूँ तो प्लस ए भी करना पड़ेगा ना आपको। अब ये देखो, जो x माइनस ए कंप्लीट एंगल है ना, इसको a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए। अगर याद हो तो हमने 11th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन ऑफ a प्लस बी इट इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ठीक है, यही था ना हमारा फॉर्मूला। बस यही फॉर्मूला हम a को x माइनस ए लेते हुए चलेंगे, b को स्मॉल ए लेते हुए चलेंगे। तो देखिए इंटीग्रल साइन ऑफ a कॉस ऑफ b cos of a sin of b, है ना। अब कंप्लीट टर्म डिवाइडेड है, इसको मैं 2 बार लिखूं तो भी सेम एलसीएम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin x माइनस है, इधर भी लिख दिया sin x माइनस। अब ये देखो, ये तो हो गई कैंसिल। ठीक है, दैट इज इंटीग्रल cos। इधर cos बाय sin क्या बन गया आपका, cot ऑफ x माइनस है ना, इनटू sin a dx। हो गया हमारा सॉल्व। देखो क्या cos a के साथ कोई भी x का वेरिएबल है, नहीं, दिस मींस ये क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, दैट इज x इनटू cos। नाउ हमें करना है इस cot का, क्योंकि देखिए ये sin a भी क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, जैसे 2 3 4 है, कांस्टेंट रहते हैं, सो sin a इज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन करना है cot का, cot का क्या होता है, log ऑफ sin x, दैट इज log ऑफ sin x minus a plus c। दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड की क्लासेस में, आपके जो है प्री बोर्ड्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना बेटा, वो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपका।
तो साथ साथ में ना अपनी नंबरिंग भी लिख लिया करो कि मैम बता रही है कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ये 1 मार्क में आ सकता है, तो हम इसको नंबरिंग कर लें, ऊपर लिख लीजिए अपने बुक में कि 1 मार्क क्वेश्चन। तो ये जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फिर। इंटीग्रल 8th क्वेश्चन गिवन होगा हमें e raised to the power 5 log x minus e raised to the power 4 log x by e raised to the power 3 log x माइनस ई रेज टू दी पावर 2 log x dx। ठीक है, ये दे रखा है। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर लॉग का कोफिशिएंट है तो वो फंक्शन की क्या। देखो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ से देखेगा इसको लिखेंगे कैसे बेटा, ई रेज टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 5, क्योंकि हम यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं लॉगरिथम फंक्शन की कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट होता है तो हम इसे वेरिएबल की पावर बना देते हैं। दैट इज ई लॉग एक्स रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय ई ऑफ लॉग एक्स क्यूब माइनस ऑफ ई लॉग एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये जो ई लॉग होते हैं बेटा इनकी वैल्यू होती है हमारे 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बचेगी एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 बाई एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से देखिए एक्स की पावर 4 आप कॉमन निकालो तो एक्स माइनस 1 बचेगा, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 बाहर निकालोगे तो एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स कैंसिल आउट हो गए, पावर 2 भी। दैट इज हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का एंड इट इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ 6। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ। इसमें कुछ ऐसे दे रखा है आपको cos x बाय रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से आप सिंपली जो साइन x है ना इसको टी पुट कर देंगे, तो ये जो cos x dx न्यूमरेटर में बन रहा है ना ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और जब आप इसे डिनोमिनेटर को चेक करेंगे ना तो 4 माइनस टी स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर से डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, तो इसकी हिंट मैंने दे दी है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप बहुत ध्यान से चेक करेंगे, एक एक स्टेप को देखना है आपने कि किस तरीके से हम इन स्टेप्स को ओपन कर रहे हैं और अपने क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, it is most important question. We are to find out the integral value of sin raised to the power 8 minus cos raised to the power 8 by 1 minus of 2 sin square x cos square x dx। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या करना है बेटा, ये जो पावर 8 दिखाई दे रही है इसको क्या हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से मैंने इसको क्या लिख दिया, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब यहाँ जान ऑब्जर्व कीजिए न्यूमरेटर में टाइप बन गई ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर की, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे बेटा, एक बार लिखेंगे साइन की पावर 4 को प्लस साइन के साथ और एक बार लिख देंगे बेटा इसको हम नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब देखिए फिर से ये जो आपकी साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 है, अगेन हम यहाँ टर्म अप्लाई करेंगे साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 इंटू इसको लिख देंगे बेटा हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिख देंगे बेटा हम कॉस स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए बेटा फिर से हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन आ गई ना यहाँ पर, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, एक बार लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और एक बार लिख देंगे बेटा हम साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स।
ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की, तो ये तो वैल्यू आपकी कितनी बन गई बेटा आपकी 1, ठीक है। और अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन निकालते हो इस टर्म से, तो ये बन जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से माइनस को बाहर निकालें, ये टर्म बन गई 1, इसको क्या लिख सकते हैं cos 2x, फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट, ठीक है। इंटू साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है बेटा। ये हमारे पास वैल्यू है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटे, अब गेम हमारा बेसिकली यहीं पर बनता है टोटल, कि अब इस टर्म को कैसे लिखना है आपने, ठीक है। अब इस टर्म को लिखने के लिए ये आपका cos 2x है बेटा, क्या आप मैं यहाँ से इसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूँ, तो जैसे आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे यू शुड गेट साइन रेज टू द पावर 4 प्लस कोस रेज टू द पावर 4, लेकिन होल स्क्वायर है तो एक टर्म और एक्स्ट्रा आएगी, और वो एक्स्ट्रा टर्म क्या होगी 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो एक्स्ट्रा टर्म आएगी हमारी उसको मैं क्या कर दूँ यहाँ से माइनस, अब ये क्या हो गई साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 की आपके पास एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप पूछेंगे मैम कैसे, ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हुआ 1, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बनी माइनस ऑफ कॉस 2x, इसको लिख दिया 1 माइनस ऑफ 2 sin square x cos square x, and denominator is also same, that is 1 minus 2 sin square x into cos square x. ये कैंसिल हो गया बेटा, so we are to integrate just a one term and that is cos 2x, and when we integrate this we get sin, that is sin 2x by 2 plus of c. तो देखा आपने कि स्टेटमेंट कितनी हमें भयंकर दे रखी थी कि इसको देख के आधे स्टूडेंट तो वैसे ही डर जाएंगे कि साइन की पावर 8 तक, कि हाईएस्ट वैल्यू तक हमें दे रखी है 8 पावर तक, और इसका सॉल्यूशन कितना छोटा सा है, दैट इज माइनस ऑफ साइन 2x प्लस c, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा HOTS की कैटेगरी में आता है। जो आपका 20% पेपर आता है HOTS पे बेस्ड, दैट इज जो लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से अगर कोई लॉजिकल थिंकिंग का क्वेश्चन HOTS उठाया जा सकता है तो वो ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आता, बिल्कुल एज इट इज बुक स्टेटमेंट आती है आपकी, सेम स्टेप पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है, सो प्लीज चेक इट। Now come at question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.3 में पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था कि बेटा ये दो फॉर्म में क्वेश्चन आता है, या तो आएगा साइन में या कॉस में। विद इन टर्म साइन हमारे 7.3 में हम सॉल्व कर चुके हैं, और मिसलैनियस में ये क्वेश्चन बनता है आपका कॉस की फॉर्म में, एंड इट इज कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको ये आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आपका न्यूमिनेटर में कम्प्लीटली फंक्शन कॉस में हो तो न्यूमिनेटर में फंक्शन फॉर्म कीजिए साइन का, और अगर यहाँ साइन का हो तो न्यूमिनेटर में फंक्शन हमें जो लेके चलना है वो किसका लेके चलना है, कॉस का। तो यहाँ पर क्या है आपका कॉस है, तो डिनोमिनेटर को हम यूं का यूं रखेंगे, दैट इज एज इट इज। अब यहाँ लिखेंगे साइन, अब ये साइन हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया साइन, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब एंगल्स को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, दैट इज x माइनस ए एक्स माइनस ऑफ बी, यही है ना हमारे एंगल्स। देखिए जब आप इन एंगल्स को माइनस करते हैं, अगर मैं ब्रेसेस के इनसाइड में माइनस को लेके जाती हूँ तो नेक्स्ट विल बी नेगेटिव एंड बी विल बी पॉजिटिव, एंड x and x minus x and plus x should be cancel out, so we have 1 upon sin of b minus a as an extra term in numerator, so we divide it from a. Now take this x minus a as a and this as b, and here is a formula for sin of a minus b which we have already read in 11th standard. It's sin a cos b, it's minus cos a sin b, ठीक है। Now apply this formula, so 1 upon sin of
b minus a integral sin a means x minus a cos x minus b minus of cos x minus a and its sin x minus b, and divide both of the term with the same denominator, and the denominator is cos x minus a cos x minus b, and here is also cos x minus a into cos x minus b. Here cos x minus a cancel, here cos x minus b cancel. So 1 upon sine of b minus a. Inside term is sine by cos, that is 10 x minus a minus 10 x minus b. And we have the direct integration formula for tangent. So apply the formula. We have sine of b minus a into log of sec x minus a minus log of sec x minus b प्लस ऑफ सी. तो ये आपका आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर. ठीक है, दो ही फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, एक हमने 7.3 में पढ़ा और एक हमने मिसलेनियस में पढ़ा. और दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट के साथ आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. तो ये आप देख लीजिएगा. बस हमने यही देखना है कि न्यूमरेटर में कॉस तो अगर आपका डिनोमिनेटर में कॉस तो न्यूमरेटर में साइन, अगर डिनोमिनेटर में साइन डिनोमिनेटर में कॉस. क्लियर? Now question number next 12, and question number 12 it is x cube dx by root of 1 minus x raised to the power 8. ये दे रखा है बेटा. देखो अभी भी हमने कैसे क्वेश्चन किया, इसमें साइन रेज टू दी पावर 8 थी, सो हमने कैसे कन्वर्ट किया था 4 रेज टू दी पावर 2. सेम एज यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे. हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब डी एक्स by root of 1 minus x raised to the power 4 whole square. Now just let this x raised to the power 4 is equals to t. When you differentiate it, it should have 4x cube is equals to dt, and we have only the value of x cube dx, so turn as your dt by 4. Okay, this x cube dx will have the value as dt by 4, that is 1 by 4 dt by root of 1 minus of t square. If 1 square a square minus of x square, we have 1 by 4 sine inverse t plus c, and let the values t as x raised to the power 4 plus of c. This is our question number 12. Okay, so please check it. Now there is question number 13. In question number 13, for question number 13, I am just giving you hint because a very simple question. E raised to the power x upon, here is 1 plus e raised to the power x into 2 plus e raised to the power x. For solving this question, you have to just let e raised to the power x as a by substitution method t. So e raised to the power x dx turns as dt. So your question will be dt by 1 plus t and 2 plus t. Now it's our first type of our partial fraction. So take two constant a and b. First term, for your first step, remove the sign of integration. Then just take two constant capital A and capital B. Capital A by 1 plus t plus capital B upon 2 plus t. ठीक है, find the solution and put in the equation. So this is our question number 13. It's a very easy question, just the first type of your partial fraction. Now let question number 14 as a most important question. It's question number 14. We are to integrate dx by x square plus 1 into x square plus 4.
It's an important question. It is important because it is the fourth type of your partial fraction. It is your फोर्थ टाइप ऑफ योर पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है बेटा, प्रीवियस जो आपकी यूट्यूब की वीडियो थी उसमें मैंने आपको 4 टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कम्प्लीटली डिफाइन किया हुआ है. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है देन फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियो. ओके, नाउ फॉर दिस इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इट इज क्वाड्रेटिक पार्ट and it is also the quadratic part, and when we have the quadratic into quadratic then it turns in the fourth type of your partial fraction. For solving this, let the quadratic part as linear, that is x square take as t. So you should have integral. देखिए इसका मतलब ये है कि हमने x को t वेरिएबल में लेट कर दिया है, तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग हियर सब्ट्रैक्शन मेथड, वी आर जस्ट टेकिंग द पैरामीट्रिक चेंज. So dt upon it will be t plus 1 into t plus 4. Now it's the first type, converting in the first type of your PF, that is your partial fraction. So according to it, remove the sign of integration. It's t plus 1 into t plus 4 is a upon t plus 1 plus b upon t plus 4, and let the equation number 1. Now take the LCM and cancel from both sides. You should have a into t plus 4 plus b into t plus 1. For finding the value of a, let this t plus 1 is equals to 0 and t is minus of 1. So here a is equals to minus 1 plus 4, that is 3a. So we have the value of a is 1 by 3. Similarly for finding b, let this t plus 4 equals to 0, t is minus of 4, therefore 1 is equals to it's minus 4 plus 1, that is minus of 3b, that is b is minus of 1 by 3. So we have the both values for a and b. Letting these value in equation number 1. So 1 upon t plus 1 into t plus 4 is equals to, it's 1 by 3 into t plus 1. It's minus 1 by 3 into t plus 4. Now let's substitute the value t as x square. Before taking the sign of integration, you have to let your linear variable as your quadratic. This is the main step for this. So let the value, that is 1 upon x square plus 1 into x square plus 4 is equals to 1 by 3 into 1 upon x square plus 1 minus of 1 by 3 1 upon x square plus 4. Now take the sign of integration both sides. So we have on left hand side integral dx by x square plus 1 into x square plus 4, and on right hand side it will be 1 by 3 integral dx by x square plus 1 and minus of 1 by 3 integral dx upon x square plus 4. These both are the standard type of our integration. So formula x square plus a square is 1 by a tangent inverse x by a. So what is the formula? Its formula is 1 upon a tan inverse x by a. So in the first part it turns as tan inverse x, and in the second part it will be 1 by 2 tan inverse x by 2 plus of c. So our final answer is 1 by 3 tan inverse x minus 1 by 6 tan inverse x by 2 plus of c. That's it. ये आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा for that question. So it is important question क्योंकि यहाँ पर एक साथ आपकी 2 टाइप कवर होती हैं. 4 टाइप में गिवन होता है, सॉल्व फर्स्ट टाइप में करते हैं, बट गलती हमसे कहाँ होती है कि हम यहाँ पर पहले ही साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेके इसको लॉग बना देते हैं और हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो ये गलती आप नहीं करेंगे. बिफोर टेकिंग द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लेट योर लीनियर वेरिएबल एज अ क्वाड्रेटिक विच वी हैव सब्स्टिट्यूट अर्लियर. ओके, now there is question number 15. We should discuss up to question number 15 in today's class. So I am doing here the last question for this lecture, question number 15. Next question will be provided and the next questions will be provided for next class or in your next video lecture. Okay, so there is question number 15. See what this question says to us. This question is integral cos cube e raised to the power log sin x into dx. अब मैं कहूँगी ये क्वेश्चन को बिल्कुल आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो.
आप ये ई रेज टू द पावर लोग को देख के घबरा जाएंगे कि ये क्या है भाई, एक ट्रिग्नोमेट्री है। आधे स्टूडेंट तो इसमें आईलेट का रूल लगा देंगे, लेकिन रिक्वायर्ड ही नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, ई लॉग वैल्यू कैंसिल, वो क्या बन जाती है वैल्यू 1, तो देयर इज नो यूज टू अप्लाई हियर आईलेट रूल और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, you have just sin x into cos cube x dx. Okay, now just put cos x is equals to t by the substitution exercise 7.2. Cos x is t, so minus of sin x dx is equals to dt. Here is your sin x and here is your dx, so it turns as minus of dt. So minus of t cube into dt. So our answer is t raised to the power 4 by 4. Let the value of t as cos raised to the power 4 by 4 plus of c. That's it. 1 mark का question था. There is no need to take this question as for so lengthy procedure. It comes only in the 1 mark. So attempt this question only for 1 marks, not for the whole. Is it clear बेटा? So हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक अपने जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस उसको कवर कर लिया है। आप इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप मुझे जो है इंटीमेट करेंगे कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कि मैम यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है। बेटा मैं बार बार कहती हूँ आपको, सिर्फ मेरे एफर्ट्स में से काम नहीं चलेगा, आपके एफर्ट्स भी होने रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एक्सपेक्टेड है बेटा, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर का निचोड़ हमारा मिसलेनियस में आता है, भले ही वो डेफिनेट इंटीग्रल है या इंडेफिनेट। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।